कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत समय पहले की बात है। गांधीनगर नामक गांव में निशा अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक निशा के इन खुशियों को नजर लग जाती है। एक दिन पिकनिक से आते समय निशा के माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में निशा की मां की तुरंत मृत्यु हो जाती है। निशा के पिता और निशा को कम चोटें आती है। निशा अपने मां को दुनिया से जाते देख बहुत रोती है। तभी निशा रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई और मुझे अपने हाथ से खाना कौन खिलाएगा, कौन मुझे लोरियां सुनाएगा। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे। पिताजी, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ऐसा कहकर निशा के पिता निशा को दिलासा देते हैं और कुछ समय बाद निशा की मां का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निशा बहुत उदास हो जाती है। वो ना तो बच्चों के साथ खेलती है और ना ही ठीक से खाना खाती है और ना ही उसका पढ़ाई में मन लगता है। निशा की ये हालत देखकर शांति कुमार को बहुत दुख होता है और वह एक दिन दूसरी शादी करने का मन बना लेते हैं ताकि निशा की माँ की कभी भी महसूस ना हो। फिर एक दिन शांति कुमार सुमन नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं और सुमन की भी एक बेटी होती है। शांति कुमार शादी के बाद सुमन और तन्नू को अपने घर ले आते हैं और निशा से कहते हैं कि बेटी, मुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। सुमन बिल्कुल तुम्हें तुम्हारी माँ जैसा प्यार करेगी और तुम्हें एक बहन के रूप में दोस्त मिल गई है। पर पिताजी, स्कूल में सभी मेरी दोस्त कहती है कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, फिर आप मेरे लिए सौतेली माँ क्यों लेकर आए हैं। निशा के इतना कहते ही सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह निशा से कहती है, बेटी, तुम मुझे बिल्कुल भी सौतेली मत समझना। मैं तुम्हें तुम्हारी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। आओ मेरे पास आओ मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इतना कहकर सुमन निशा को बहुत प्यार करती है। निशा को भी सुमन में अपनी माँ की ममता नजर आती है और सुमन तन्नू और निशा को एक जैसा प्यार करती है। दोनों बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है। लेकिन तन्नू को बहुत चिढ़ होती है कि उसकी माँ निशा से इतना प्यार क्यों कर रही है। एक दिन सुमन निशा के लिए बहुत सुंदर सैंडल लेकर आती है, जिन्हें देखकर तन्नू अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे सब नजर आ रहा है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती है। सारा प्यार तो आप निशा से करती है। देखो तो इसके लिए कितनी सुंदर सैंडल लाई है और मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और ये निशा की बच्ची आपकी सगी बेटी है। तन्नू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी निशा और तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं किया। मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ। मैं कल तुम्हारे लिए सैंडल ले आऊंगी। कल फिर मैं तुम्हारे लिए सैंडल लेकर आई थी। कल निशा के लिए नहीं मिला था तो उसके लिए आज लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सारा प्यार निशा को ही करती हूँ? तन्नू और सुमन को ऐसे बहस करते हुए देखकर निशा तन्नू से कहती है, तन्नू मेरी प्यारी बहन, माँ से इस तरह से बहस मत करो। अगर तुम्हें ये सैंडल पसंद है तो ये तुम रख लो, मैं और कोई दूसरी ले लूंगी। हाँ, माँ के सामने अच्छा बनने का नाटक कर ले। माँ मुझसे पहले कितना प्यार करती थी। जब से तू हमारी जिंदगी में आई है तब से मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ऐसा कहकर तन्नू वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तन्नू की नफरत निशा के लिए कम नहीं होती। सुमन बहुत कोशिश करती है कि दोनों सौतेली बहनों में
सगी बहन जैसा प्यार हो जाए। एक दिन सुमन निशा और तन्नू को एक साथ बुलाती है और दोनों से कहती है, मुझे पता है मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छा डांस करती है, इसलिए आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाली हूँ, जिसे सुनकर तुम दोनों खुश हो जाओगी। माँ, ऐसी क्या न्यूज़ है जिसे बताते हुए आप भी इतनी ज्यादा खुश हो रहे हैं? जल्दी से बताइए ना, हम दोनों से इंतजार नहीं हो रहा। हाँ बताती हूँ। तुम्हें पता है कि गांधीनगर गांव में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है और जो भी उस डांस कंपटीशन में विजेता होगा उसे मुंबई जाने का मौका मिलेगा और उसी के साथ साथ फिल्म में भी काम करने का मौका मिल सकता है। मुझे पता है तुम दोनों में से एक ही इस कंपटीशन की विजेता बनोगी। यह सुनकर निशा और तन्नू सचमुच बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। एक दिन तन्नू निशा को डांस करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। अरे नहीं, ये निशा की बच्ची इतना अच्छा डांस कर रही है। अगर इसने इसी तरह से इतना अच्छा डांस किया तो उस कंपटीशन की विजेता बन जाएगी और मुंबई जाने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे इसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा सोचकर तन्नू एक प्लान बनाती है और निशा को अपने साथ घुमाने बाहर ले जाती है। निशा खुशी खुशी तन्नू के साथ चली जाती है और तन्नू निशा को कार के सामने धक्का दे देती है, लेकिन निशा तो बच जाती है, परंतु तन्नू कार के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से तन्नू के दोनों पैर टूट जाते हैं। यह देखकर निशा बहुत रोती है। तभी निशा तन्नू से कहती है, तन्नू, ये सब कुछ तुम मेरे साथ करना चाहती थी, लेकिन देखो ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने आज तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। मैंने कभी तुम्हें सौतेली बहन नहीं समझा, अपनी सगी बहन जैसा प्यार किया और तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ यहाँ आई। और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती थी? अगर इसके बारे में माँ को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। ऐसा कहकर निशा तन्नू को घर ले आती है और तन्नू की ये हालत देखकर सुमन को बहुत दुख होता है और तन्नू व्हील चेयर पर अपनी किए की सजा काटती है।